हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आप लोग के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले 2 लेक्चर आप लोग को बताए हैं, जिस लेक्चर में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न को रेशियो मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है वो हम आपको बता दिए हैं। आइए आज पार्ट 3 लेक्चर में आपके सीट के प्रश्न को सोल्व कर रहे थे, जिसमें 10 प्रश्न सोल्व कर लिए थे। तो आइए 11 नंबर प्रश्न से सोल्व करते हैं। तो देखिए, ये आपका सीट था, ये क्या था? तो आपका सीट है। आइए इस सीट में 11 नंबर प्रश्न से सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर तो लिख लिए हैं, लेकिन प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं। 1000 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो ब्याज कितना होगा? कहने का मतलब ये है, पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज कितना है? तो देखिए, रेट ऑफ परसेंटेज पहले 2 वर्ष के लिए 10% है फॉर 2 ईयर के लिए। उसके बाद देखिए तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज 50% है और प्रिंसिपल आपका कितना है? 1000 रुपया है और टाइम आपका 3 वर्ष है। तो हमको क्या निकालना है? CI निकालना है। अब आइए ध्यान दीजिएगा फिर से। देखिए 1000 रुपया की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है, जिसमें पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज 10% है और तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज 50% है। तो हमको 3 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बात हमको पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो भी रेट परसेंटेज दिया गया है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? तो 1/10 होता है। ठीक इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, तो 50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। ये चीज हम आपको सिखा दिए हैं, किसी भी परसेंटेज को भिन्न या फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। क्या करते हैं? रेशियो बनाते हैं। तो देखिए पहला ईयर में ध्यान दीजिएगा, अगर मूलधन आपका 10 रुपया है और 1 का ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 रुपया। सेम 2 वर्ष के लिए होगा, दूसरे वर्ष के लिए होगा। दूसरे वर्ष में भी आपका रेट ऑफ परसेंटेज 10% है, तो मूलधन आपका 10 रुपया होगा तो मिश्रधन हो जाएगा 11 रुपया। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए तीसरे वर्ष के लिए मूलधन आपका कितना है? 2 रुपया है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? देखिए 3 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष था तो 3 वर्ष के लिए कर लिए, 4 वर्ष रहता तो 4 वर्ष के लिए भी करते। अब देखिए ये 10 गुना 10 कितना? 100 हो गया। 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200। उसके बाद देखिए 11 गुना 11 121। 121 को 3 से गुना करेंगे तो 21 या 66, यानी कि 321 या 63 ना, सॉरी 63, तो यानी कि 363 हो गया। अब देखिए ये 200 जो आपका आया, ये क्या आया? मूलधन आया। ये 363 क्या आया? तो मिश्रधन आया। और ये दोनों का डिफरेंस ही आपका ब्याज होगा। डिफरेंस आपका कितना आया? 163 रुपया का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूलधन आपका 200 दिया गया है, जबकि प्रश्न में आपका मूलधन 1000 दिया गया। कहने का मतलब ये है, ये 200 का मान प्रश्न में 1000 दिया गया है, तो 1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 2 जीरो काट देंगे, 5 2 से काट देंगे, 10 को तो 5, 1 का मान 5 आ गया। हम 163 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो देखिए 163 का मान निकालेंगे, 163 गुना 5 कर देंगे, इसको गुना कीजिए। देखिए 3 5 15, 16 85, 1 81। कहने का मतलब यह है कि आपका CI जो आ गया वो 815 रुपया आ गया। 815 रुपया। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? आपका CI कितना आ गया? 815 रुपया। अगर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये आपका CI पूछा गया था, CI आपका 815 रुपया आ गया। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न को अब सोल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा अब 12 नंबर प्रश्न पे। ये आपका कितना नंबर होगा? 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में जो आपका प्रश्न दिया गया है, एक बार पढ़ देते हैं। 7500 रुपया की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि
प्रथम 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज 20% और अगले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज 10% हो और ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है। आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है आपका 7500 और रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया 20% फॉर 2 ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर के लिए। उसके बाद रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया है 10% फॉर अगले 2 ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर के लिए। उसके बाद देखिए टाइम आपका कितना दिया गया है 4 वर्ष दिया गया। हमको क्या निकालना है CI निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, आइए सबसे पहले जो भी रेट परसेंटेज दिया जाता है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/5 और उसके बाद 10% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/10। ये दोनों को चेंज कर लीजिए। अब देखिए चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो देखिए ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया, इसका रेशियो बनाएंगे। देखिए पहला ईयर के लिए ये आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर। देखिए पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज समान है तो दोनों वर्ष में रेट ऑफ परसेंटेज कितना चलेगा तो 20%। तो देखिए अगर पहला वर्ष में मूलधन 6 रुपया है और 1 का ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो गया 6 रुपया। ये देखिए मूलधन 5 रुपया है, 1 का ब्याज मिला तो मिश्रधन 6 रुपया हो गया। दूसरे वर्ष में भी सेम होगा 5 से 6 क्योंकि 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज क्या था समान था। देखिए तीसरे वर्ष में ध्यान दीजिएगा, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तीसरे वर्ष में आपका मूलधन है 10 रुपया और 1 का ब्याज मिला तो मिश्रधन हो गया 11 रुपया, यानी कि 10 से ये हो जाएगा 11। उसके बाद ध्यान दीजिएगा चौथे वर्ष में आपका मूलधन 10 रुपया होगा और मिश्रधन हो जाएगा 11। अब इसको गुना कीजिए, 4 वर्ष था तो हम 4 बार कर लिए, 5 वर्ष रहता तो 5 वर्ष करते और 6 वर्ष रहता तो 6 वर्ष करते। देखिए ये आपका कितना हो गया 10 गुना 10 100 और 25 25, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया आपका 2500। कैसे गुना किए देखिए ये दोनों को गुना कर लीजिए। देखिए 25 25 ये दोनों जीरो को चिपका दीजिए 25 के बाद, ये हो गया आपका 2500। इधर देखिए 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 और 121 को गुना करना है कितना से 36 से, 36 से गुना करना है। तो अब देखिए कीजिए, ये हो गया 1 6 6, ये हो गया बरछा का 72, बरछा 72 हो गया, 1 3 3, 12 3 36, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 13 का 3, ये हो गया 43 56, कितना 43 और 56, ये 121 गुना 36 करने के बाद ये 43 56 आया और ये देखिए ये 2500 आपका क्या आया तो मूलधन और ये 43 56 आपका क्या आया तो मिश्रधन। हमको क्या निकालना है तो देखिए हमको निकालना है ब्याज। तो ब्याज देखिए कितना हो जाएगा, इसमें से 2500 घटा दीजिए, इसमें से 2500 घटा देंगे तो ये 6 ये 5 ये उसके बाद ये हो जाएगा कितना 13, इसमें एक बचा लेंगे तो 13, 13 में से 5 चल जाएगा तो 8, ये देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 1856 आपका क्या आ गया ब्याज आ गया, 1856 आपका ब्याज आ गया। अब देखिए यहाँ पे मूलधन दिया गया है 2500 जबकि प्रश्न में मूलधन दिया गया है 7500। कहने का मतलब ये है कि ये 2500 का मान प्रश्न में दिया गया है 7500, हमको कितना का मान निकालना है 1156 का। देखिए पहले 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, उसके देखिए 25 एकम 25 25 या 75, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 3। हमको निकालना है ब्याज, ब्याज कितना है 1856, तो 1856 का मान हम निकाल लेंगे 1856 गुना 3 कीजिए इसको गुना। देखिए छतरी का 18 के 8 हासिल 1, उसके बाद देखिए 5 या 15 1 16 के 6, उसके बाद देखिए 18 या 54 1 55, यानी कि कहने का मतलब है CI जो मेरा आ गया कितना आया 5568 रुपया। CI कितना आया 5568 रुपया, CI कितना आया 5568 रुपया। ये बात आप लोग भी समझ गए होंगे। कैसे गुना किए, छतरी का 18 का 8 हासिल 1, उसके बाद 5 या 15 1 16, 18 या 54 1 55, ये सिंपल गुना था कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए।
ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा 13। एक बार पढ़ देते हैं 13 नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है। आइए 13 नंबर में प्रश्न दिया गया है, 1000 रुपया की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 2% तथा 3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। आइए पहले लिख लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दिया गया है 1000 और 2 वर्ष, पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया है तो 2%, और तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया है तो तीसरे वर्ष के लिए 3%। ठीक, और 2 साल बाद ब्याज कितना होगा तो यानी कि CI बराबर होगा। अब आइए पहले हम क्या करते हैं, तो जो भी रेट दिया जाता है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 2% का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 2% जैसे हटाएंगे तो 2/100 होगा, ये हो गया 1/50, 1/50। 3% का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 3/100, नहीं कट सकता है तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, ये दोनों निकाल लिए। अब देखिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। तो देखिए पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है 50 रुपया, 50 रुपया, तो एक का ब्याज मिला तो मिश्र धन हो गया 51 रुपया। ठीक, और दूसरे वर्ष के लिए देखिए मूलधन कितना है 100 और 3 का ब्याज मिला तो मिश्र धन हो गया 103। अब 2 वर्ष था तो 2 वर्ष कर लिए। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5000, और इसको अगर गुना कीजिएगा तो देखिए 103 गुना 51 कीजिए, देखिए 1 3 3, उसके बाद 10 इकाई 10, फिर देखिए 5 तिया 15, 5 हासिल 1, उसके बाद 10 5 50, 1 51 हो गया। देखिए 3, उसके बाद ये कितना हो गया 5, ये हो गया आपका 2, ये 5, यानी कि 5253 आपका कितना आया मिश्र धन। अब देखिए 5253 मिश्र धन आया, उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये आपका मूलधन कितना आया 5000, ये मिश्र धन 5253, इसका ब्याज कितना हो जाएगा तो 253 का ब्याज मिलेगा, 253 का ब्याज मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ मूलधन 5000 दिया गया है, जबकि प्रश्न में मूलधन 1000 दिया गया है। तो देखिए ये 5000 का मान प्रश्न में कितना दिया गया है 1000 दिया गया, यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 3 0 से 3 0 खत्म, यानी कि 1 का मान कितना आ गया 5, हमको कितना का मान निकालना है 253 का, यहाँ से हम 253 का मान निकाल लेंगे। 253 गुना 5, देखिए 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 का 5, उसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 5 25, 1 26 का 6, 5 25, 1 26 का 6, 5 दूना 10, 10 2 12, यानी कि 1265 रुपया आपका क्या आ गया तो ब्याज आ गया। 1265 रुपया आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। क्या आप लोग समझ पाए, 1265 रुपया आपका क्या आ गया तो ब्याज आ गया, 1265 रुपया आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए 50 से 51, 100 से 103, इसको यहाँ पर गुना करने में थोड़ा गलती तो नहीं हुआ, फिर से देखिए एक बार 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। 103 गुना हमको करना है 51, 1 तिया 3, 0 का 0, 1 का 1, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 51, ये हो गया आपका 3, या हो गया 5, ये 2, ये 5, सही तो है, सही है 5253 सही है। तो फिर आपका ब्याज कितना आ गया 1265 रुपया आपका ब्याज आ गया, 1265 रुपया आपका ब्याज आ गया। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे समाप्त। इसके बाद आपका नया टाइप आ जाता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टाइप स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कीजिएगा शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।